इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है, जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी। हथियारों के हसूल पर भी बेतहाशा पैसा लुटाता है। ये इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। अकेला महाराष्ट्र आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा, अकेला महाराष्ट्र। अब आप सोचिए 1.25 करोड़ जो है पॉपुलेशन है वहां पर। माशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ये जो अफगान हुकूमत है वो हिंदुस्तान से बात करेगी, लेकिन अब भी बात तो हो रही है, उसको तो हम नहीं रोक सके, लेकिन हमें उसके बदले में जो मिला वो भी यही लाशें हैं जिनको हमें उठाना पड़ रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हों, ये कीमती जानें हैं। हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहां आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान का अपना कौन बंदा इन्वेस्ट करेगा। मोदी ने अपने दोस्त पर नवाजिशात की बारिश कर दी। उसके असर और रसूख के बायस कह लें कि मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारे अडानी की कंपनियों को भारी कर्जे देने लगे और यूं अडानी को अपना कारोबार फैलाने का जो सुनहरी मौका है वो मिल गया और देखते ही देखते वो हवाई अड्डों, बंदरगाहों का मालिक बन गया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया ने जो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो 21,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। अब मैं पिछले दिनों एक डेटा देख रहा था कि भाई 2014 मतलब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर हम हमारा एक्सपोर्ट देखो तो सालाना 200, 300, 400 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन आज अगर देखो तो 21,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। और अगर ऐसे ही हम रहा तो 2-3 सालों में हम चाइना के एक्सपोर्ट को सरपास कर जाएंगे। अब जरा देखिए कि इंडिया ने जब मेक इन इंडिया के तहत मुहिम शुरू की थी और उसमें भी एक अलग सेगमेंट था मेक इन इंडिया डिफेंस, तब ऑपोजिशन पार्टी से लेकर दुनिया में कई सारे कंट्रीज ऐसे थे वो कह रहे थे कि भाई इंडिया जो कि इतने बड़े मात्रा में डिफेंस इंपोर्ट किया करता है, डिफेंस के आइटम, वो एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में कैसे आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने कमाई का एक नया जरिया मतलब ढूंढ लिया है यहाँ पर कि डिफेंस के मामले में हम जो है इंडिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, ऊपर से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे कंट्रीज अमेरिका छोड़ दिया करता था, उन सारे कंट्रीज की डिफेंस की नीड हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़े बड़े कंट्रीज भी टारगेट किए जाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है, मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था, उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई है। IT सेक्टर में देखे कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो यानी वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने, पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो उबर चलाता है, वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के, मैं उबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है।
बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है, हम भी अपना दिफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दिफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोगों की खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं, हमें मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह। ये वजीर दिफा साहब जो वजीर खारजा भी रह चुके हैं, वो समझते हैं कि शायद मीडिया पर कोई जुगतों का कंपटीशन चल रहा है। वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो शायद कोई चौपाल है उनके शहर सियालकोट की, जहां वो जितनी लंबी लंबी चाहे छोड़ें। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है उनका भी और बहुत से अहम तरीन लोगों का। वो जो कहते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उन्होंने जो इस्तकबाल किया था, जो जश्न मनाया था तालिबान के आने पर, आज तक वो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। और पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहां आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान का अपना कौन बंदा इन्वेस्ट करेगा? सब लोग डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब एक गैर जिम्मेदारी की कोई हद होती है और असूल होता है कि जब कोई एक वजीर बोलता है, जब काबीना का कोई एक मेंबर बोलता है तो पूरी काबीना बोलती है, हुकूमत पाकिस्तान बोलती है। एक काबीना के मेंबर का बोलना पूरी हुकूमत के बोलने के मुतरादिफ समझा जाता है, ये असूल है। और हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है बज़बान जनाब ख्वाजा आसिफ कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। और बाबा जी को खुदा दा खौफ करो, इस मुल्क का कुछ सोचो। मुझे समझ नहीं आती कि ये बीमारी पाकिस्तान में क्या लगी है। जिस तरफ देखो यही बात है कि जो मुंह में आया वो बोलना है। देखिए, महंगाई की जो बात हुई, 2 बातें शहजाद साहब ने की, मैं एक तीसरी चीज ऐड करूंगा, मेरे ख्याल में बहुत ही आजकल अहम हो चुकी है, वो हो गई है मॉनेटरी सप्लाई। पैसे ज्यादा पैसे छापना। जो हुकूमत जो है वो क्या तरीका कार कर रही है, इस पर रिसर्च भी आई है, रिपोर्ट्स भी आई हैं। स्टेट बैंक नोट छाप छाप के बैंकों को देता है, वहां से हुकूमत वो उठाती है, उठा के खर्च करती है, पैसे फेंकती है। उस वजह से एक महंगाई का तूफान है। डॉलर तो इतने दिनों से नहीं बढ़ा, तो फिर ये महंगाई कहां से आ रही है? 23% महंगाई कहां से आ रही है? पाकिस्तान की अपनी चीजें क्यों महंगी हैं? ये पाकिस्तान में उगने वाली सब्जी और फल क्यों महंगे हैं? उसकी वजह है मनी सप्लाई, कि जो नोट छाप छाप के फेंक रहे हैं। अब देखिए, बिजली की बात हुई, क्या किया गया? बिजली घर बनाए गए, ये नहीं देखा गया कि बिजली कितनी बनेगी, ये नहीं देखा गया कि बिजली किस किस चीज से बनेगी, इस बिजली को खर्च कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम जो है वो नहीं बनाया गया, बिल वसूल करने का, पैसे जमा करने का निजाम नहीं बनाया गया, कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई। जो बिजली के तकसीम कार इदारे हैं उनको सियासी खुशामदियों से भर दिया गया। जरा उनके बोर्ड्स आप देखें, नाम देखें, जरा पहचानिए उसमें किस तरह के बोर्ड्स भर्ती किए गए। ठीक है। अब उसका नतीजा क्या निकला कि 5,700 अरब का खिसारा दुरुस्त हो गया, बिजली और गैस में जमा हो गया। ठीक हो गया, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, खिसारा है